गंगा घाट सुक्रताल, जो सुकताल में कोई गए होंगे, आज सुकताल गंगा घाट की तरफ जैसे राजा परीक्षित निकले, वहां क्या देखते हैं, वहां सुकताल गंगा घाट पर जो है बड़ी बड़ी संत बैठे हैं। अत्रि विशिष्ट पराशर भृगु परशुराम जैसे क्रतु पुलस्त्या अत्रि संतों का बड़ा समुदाय देखा। और वहां बहुत बड़े संतों का समुदाय देखा, जहां अपनी अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, अपनी अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं वो संत संप्रदाय। लेकिन जैसे उन संतों को आज भगवा वस्त्र में राजा परीक्षित ने देखा, भगवा वस्त्र नंगे पांव से जब वहां पहुंचे, जब संतों को देखा, प्रणाम किया। अभी प्रणाम किया ही था, उतने में क्या हुआ, तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो अलक्ष्य लिंगो निजलाप तुष्टो हृदय वाले अवधूत भेषम। आहा, एक अवधूत बाबा 16 वर्षीय बाबा को सामने से आते हुए देखा। वो कौन? वो संत शिरोमणि सुखदेव स्वामी, जिसकी कथा आपने कल सुनी। उसको सामने से अवधूत भेष में बाबा 16 वर्षीय बाबा को आते हुए राजा परीक्षित ने देखा। और उतने में उन संतों ने भी देख लिया आते हुए सुखदेव स्वामी को, उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए। जैसे उसके स्वागत के लिए सभी संत संप्रदाय खड़े होकर उसको प्रणाम किया, राजा परीक्षित ने सोचा लगता है कोई ये कम विभूति नहीं है। और अभी वो तो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए, लेकिन राजा परीक्षित दौड़ के गया और जहां से राजा स्वामी सुखदेव स्वामी आ रहे थे, संत सुखदेव स्वामी जहां से आ रहे थे, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। भागवत भगवान साष्टांग प्रणाम किया, जैसे पांव में पड़े हुए। सुखदेव स्वामी ने देखा, रे बाबा कौन हो? जब देखा, अरे वो तो दिल्ली का हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री राजा परीक्षित, पांडवों का पौत्र। हाँ, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, म्रियमाणम किम कर्तव्यम। बाबा, जिसकी 7 दिनों में मृत्यु आ जाए, 7 दिनों में जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए, उसको क्या करना चाहिए? जिसकी 7 दिनों में मृत्यु आ जाए, उसको क्या करना चाहिए? और जब सुखदेव स्वामी ने सुकताल गंगा घाट के किनारे खड़े बाबा के चरणों में पड़े हुए बाबा देखा, राजा परीक्षित को कहा, सुनो, अरे थोड़ा रुको भैया। हाँ, अरे बाबा। और राजा परीक्षित कहते हैं, सुनो, आप जैसे संतों के पास कहाँ समय होता है, मेरी प्रश्न का उत्तर दो। और वहां साथ ही एक चबूतरा था, और मैंने सुना है आज भी वो एक चबूतरा और वहां एक वट वृक्ष है, और आज भी मैंने वही उसी समय का वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पे सुखदेव स्वामी बैठ गए और नीचे हाथ जोड़कर राजा परीक्षित बैठ गए हाथ जोड़ के। और धन्य है राजा परीक्षित, देखो आज साक्षात भगवान के रूप में सुखदेव स्वामी का दर्शन हुआ। और सुखदेव स्वामी उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सुखदेव स्वामी चरणों में हाथ जोड़ के, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, 7 दिन में जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए उसको क्या करना चाहिए? देखो प्रश्न किया, बरियाने ते प्रश्ना कृत लोके हितो नृप। ऐसा कहा है उन्होंने, अपने हित के लिए नहीं, ये तो जगत हित के लिए प्रश्न हो गया। सब सामने देखो, प्रिय भागवत भगवान की। ये जो प्रश्न किया सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने
कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए उसको क्या करना चाहिए। वरियाने ते प्रश्ना कृतो लोके हितो नृप। ये तो सुखदेव स्वामी ने कहा, लगता है ये इसका अकेले का प्रश्न नहीं है। कृतो लोके हितो नृपा, ये तो सबके हित के लिए है। क्यों? और लगता है ये तो आपका भी प्रश्न है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए उसको क्या करना चाहिए है? तो ये प्रश्न तो हमारा भी है, आपका भी है, मेरा भी है, आपका भी, और सबसे पीछे बैठे हैं जो बात कर रहे हैं, ये आपका भी ये प्रश्न है। क्योंकि हमारी मृत्यु बोलो सोमवार से लेकर रविवार तक गिनो कितने दिन हुए? 8 7। अच्छा, हमारी मृत्यु किसी को पता है कि कौन से वार को, कौन से दिन मृत्यु होगी? किसी को पता है? नहीं। तो यहां राजा परीक्षित के पास भी 7 ही दिन है और हमारे पास भी केवल मात्र 7 दिन है। 7 दिनों में हमारी सबकी मृत्यु होगी। कब होगी कोई पता नहीं। तो यहां तो चिंता राजा परीक्षित को थी, लेकिन ये चिंता तो हमारी भी है। मान लो राजा परीक्षित का ये प्रश्न नहीं है, ये मेरा और आपका भी प्रश्न है। 7 दिनों में मृत्यु आएगी। काल व्याल मुख ग्रास तरास निर्णास हेतवे। वो काल रूपी अजगर के मुख में हम बैठे हैं। पता नहीं वो काल रूपी अजगर जो है अपना मुख कब बंद कर दे। उससे पहले कुछ ऐसा कर लो जैसे श्रीमती सरस्वती देवी अपने सपूतों को लेकर साथ लेकर ये कर रहे हैं। क्योंकि पता नहीं ये काल रूपी अजगर कब मुख बंद कर दे। ये प्रश्न परीक्षित का नहीं है। बरियानी ते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृप। ये तो हमारा भी प्रश्न है मेरे प्यारे। और 7 दिनों में हमारी मृत्यु मंगलमय हो जाए। और सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन 7 दिन, हाँ 7 दिन है। राजा परीक्षित ने कहा, हाँ गुरुदेव मेरे पास 7 दिन है। जब 7 दिन सुने, हमारे पास भी 7 दिन है प्यारे, परीक्षित के पास भी 7 दिन है। राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी। आप भी चिंता मत करना, पर जिसका ध्यान कथा में है आप भी चिंता मत करना। आपका भी परीक्षित की तरह ही कल्याण होगा अगर आप परीक्षित बन के सुनोगे तो। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन चिंता मत करो, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी।
घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। राजा खटवांग का 2 घड़ी में मोक्ष हुआ था। तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। तेरा तो शरीर राजा परीक्षित रे अभी 7 दिन तक सुखदेव स्वामी ने कहा, मेरा ये कथन है, ये सब ऋषि सब साक्षी है। भागवत पुराण सुनने से जीवन भर का कष्ट मिटता है। भागवत पुराण सुनने से सभी कष्ट मिटते हैं। देखता हूँ राजा आज की 7वें दिन रे तेरा मोक्ष का द्वार कैसे नहीं खुलता है। देखता हूँ राजा परीक्षित आज की 7वें दिन रे तेरा मुक्ति का द्वार कैसे नहीं खुलता है। गदगद हो गए। ऐ राजन चिंता मत करो, भागवत पुराण सुनने से सभी कष्ट मिटते हैं। आज के 7वें दिन मैं देखता हूं तेरा मुक्ति का दरवाजा कैसे नहीं खुलता है। मुक्ति का दरवाजा अरे जितनी चाबी दी राम ने उतना चले खिलौना। अरे जितनी चाबी दी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, ये जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना। जितनी चाबी दे राम ने उतना चले खिलौना। वो जितने चाबी दे राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले। काहे करो ना धोना। जितनी चाबी दे राम ने उतना चले खिलौना।
दिन ये टूटेगी तेरी सांस की जंजीरें, राजन तेरी सांसों की जंजीरें, जिस दिन ये टूटेगी तेरी सांस की जंजीरें, जिस दिन ये टूटेगी तेरी सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएगी तेरी दौलत और जागीरें, काम नहीं आएगी तेरी दौलत और जागीरें, ये काम नहीं आएगी तेरी दौलत और जागीरें, काम नहीं आएगी तेरी दौलत और जागीरें, मौत के आगे नहीं चलेगा, 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 अगर किसी का जादू जय हो। टोना, जितनी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी दी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी दी राम ने, उतना चले खिलौना, जीवन मौत का खेल है पगले, 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 काहे करो ना धोना, कितने चाबी ये राम ने उतना चले वो जितने चाबी दी राम ने उतना चले खिलौना, ऋषि मुनि क्या मुल्ला पंडित और क्या पीर पैगंबर, ऋषि मुनि क्या मूला पंडित और क्या पीर पैगंबर, ऋषि मुनि क्या मुल्ला पंडित और क्या पीर पैगंबर, ऋषि मुनि क्या मूला पंडित और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौट तारा और सिकंदर, खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर, अरे खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर, खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर, मौत के आगे नहीं चलेगा, 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 हर किसी का जादू टोना, वो जितनी चाबी दे राम ने उतना चलेगा, जितनी चाबी दी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी दे राम ने उतना चले जितनी चाबी दी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी दे राम ने उतना चले जितनी चाबी दी राम ने उतना चले खिलौना, वो जितनी चाबी दे राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी दी राम ने उतना चले खिलौना रे, उतना चले खिलौना। आज से हम भी प्रक्षित हो जाएं,
आप भी परीक्षित हो जाओ। परीक्षित की भांति हाथ जोड़कर सुखताल गंगा घाट पर परीक्षित राजा राज्य का त्याग करके राजा परीक्षित जो है आज गंगा घाट सुखताल हाथ जोड़कर बैठे हैं। 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी और हम आप भी देखना है उसकी मृत्यु होती है कि उसका मोक्ष होता है। सब सामने देखो, देखना ये है कि उसकी मृत्यु होती है कि उसका मोक्ष होता है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। सुनो राजन, और राजा परीक्षित जो है मन मन में बड़ा प्रसन्न है। मैं धन्य हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। और जब सुखदेव स्वामी का दर्शन किया, ऐसे महापुरुषों से मुझे ये अमर कथा सुनने को मिलेगी। मन मन में बड़ा प्रसन्न है और मन मन में विचार करने लगा। राजा परीक्षित बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा हुआ मुझे श्राप लगा। अगर मुझे श्राप नहीं लगा होता तो ऐसे महापुरुषों का मुझे दर्शन कहां होता। अच्छा हुआ मुझे श्राप लगा। परमहंस चूड़ामणि सुखदेव स्वामी जैसे संत मुझे कहां मिलती। और मन मन में विचार करने लगे, पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप हो रहा है हल्का हल्का, जिस राज्य को छोड़ के आया है। थोड़ी थोड़ी याद तो जैसे आपको भी थोड़ी थोड़ी याद आ रही है ना घर की। अब दिल्ली का राजा, पांडवों का पुत्र, वो दिल्ली का राज्य छोड़ के आया है। थोड़ी थोड़ी याद उसको सुखताल गंगा घाट पे जिस कथा को मैं आपको सुना रहा हूं, इसी कथा को सुखदेव स्वामी सुना रहे थे। लेकिन हल्की हल्की याद जो है, जो छोड़ के आए हैं उसकी याद आ रही है। लेकिन ज्यों ज्यों कथा सुनते गए, वो पीछे की जो आसक्ति है वो छुटती गई। जो आपकी भी आसक्ति अपने परिवार, सगे संबंधियों से, जहां आप आसक्त है, जिसकी आपको भी याद आ रही है, सुनो, एक दिन उन सबको हमें छोड़ना पड़ेगा। एक दिन हम सबको छोड़ना पड़ेगा। ध्यान दो, धीरे धीरे प्रयास करो। एक साथ अगर हमारे से कोई सब छीन लेगा तो हमें दुख होगा कि नहीं? बोलो, होगा। हाँ, ठीक कहा। और एक एक चीज को हम छोड़ते रहेंगे धीरे 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 धीरे। इस कथा से थोड़ा ज्ञान लेना। ये कथा हमारी है, हम परीक्षित है, हम भी सब परीक्षित है। आप भी, मेरी माताएं बहनों, मेरी बेटियों, आप भी परीक्षित हो बच्चों। और खासकर बड़े बड़े मेरे बाबा, मेरे भाई, मेरी बहनों, ध्यान दो मैयाओं। राजा परीक्षित को थोड़ी थोड़ी याद आ रही है जिसको छोड़ के आए हैं। लेकिन तुम प्रयास करो, धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि सब छूट जाएगा। इसलिए तुम आज से
इसीलिए तो इसको कहा है कि इसको जीते जी अगर सुना जाए, मृत्यु के बाद भी ये उद्धार करती है। जो इस धराधाम से जो पितर लोग जो जिनकी अल्प मृत्यु हुई हो, उनका भी उद्धार करती है। और सुनो, जो है जो इसको सुन रहे हैं उनका भी ये उद्धार करती है। धीरे धीरे अगर एक एक चीज हमारे से छूटती रहे, जैसे मान लो आज एक चीज छूट गई तो इतना ज्यादा तो दुख तो नहीं होगा। धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। अभी जिनके बच्चों की शादी अभी शादी नहीं हुई है, उनको तो अभी परिवार में रहना पड़ेगा है। हाँ, जिनके बच्चों की अभी शादी वादी करनी है, जिम्मेवारी है, तुम तो अभी परिवार में रहो, ईमानदारी से कर्म करो हैं, ईमानदारी से, और अपने परिवार की जीविका को जियो। ईमानदारी, सत्य बोलो। लेकिन जो जिम्मेवारी पूरी कर चुके हैं, जिनके बच्चों का विवाह हो चुका है, जो बच्चों की शादी वादी सारी जिम्मेवारी से मुक्त हो चुके हो, एक बार हाथ तो उठा दो। जिन्होंने अपने बच्चों का विवाह कर दिया, यहीं तक होता है हमारा काम, वो हाथ उठाओ। जो अपने बच्चों को विवाह चुके हैं, सारी जिम्मेवारी पूरी हो चुकी है, हाथ उठाओ। मैं गिनूंगा, उठाओ। 1 2 3 4 5, अरे बहुत है। अब तुम ध्यान से सुनो। तुम भी धीरे 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 जो तुम्हारे मन की आसक्ति जो परिवार से जुड़ी है, एक दिन ऐसा आएगा ये सब हमें सब छोड़ देंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, ये लोग हमें छोड़ देंगे। अभी आगे कथा आएगी जड़ भरत की। अभी ये लोग हमें छोड़ देंगे। तुम इससे पहले क्या करो, एक तुम्हें छोड़ना ना पड़े, तुम्हें छोड़ना ना पड़े, छूट जाए। अंतर बहुत है। एक छोड़ना पड़ा और एक छूट गया। एक छोड़ना पड़ा और एक छूट गया। छोड़ना तो मजबूरी का पड़ेगा, तो मजबूरी हो गई। हमें छोड़ना ना पड़े, छूट जाए प्यारे। और इसका अभ्यास करो। जैसे मैं, क्योंकि दृष्टांत से उदाहरण से जल्दी समझाता है ना। 2 व्यक्ति यहाँ आए हैं, एक मेरे साथ है, वर्मा जी है, ये जाति से ठाकुर है, और ये निवृत्त हो चुके हैं लगभग अपनी जिम्मेवारी से। बच्चे सरकारी नौकरी में है, बहुएं सरकारी नौकरी में है, अपने आप भी सरकारी नौकरी करते थे, सेवानिवृत्त है। अब इनका मन प्रभु में रम गया। अब ये सेवा करने ऐसे भाव से आ गए। 8-10 लाख की गाड़ी भी रखी है घर में। वैसे ऐसा नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। धन्य है ये स्थिति बन जाए आपकी भी। एक किशोरी और सरोज होशियारपुर से आए हैं। धन्य है किशोरी जी, सरोज जी, आपके ऊपर कन्हैया की कितनी कृपा है। कैसी आंख है तुम्हारे, धन्य है आपके सदगुरु। तुम्हारी कैसी दृष्टि
होशियारपुर से पहुंच गए यहाँ संजू के आंगन में, सरस्वती के आंगन में। ऐ कन्हैया, आपकी भी ऐसी स्थिति बन जाए, आपको छोड़ना ना पड़े, आपका छूट जाए। क्योंकि एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मानव तेरे शरीर का गति ब्रह्म